हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लाइन के बारे में, बिंदु के बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए हमें लंब के बारे में बात करेंगे। लंब के बारे में हमने कल थोड़ा सा जाना था। तो लंब पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी होंगे। ये अलग अलग पब्लिशर की अलग अलग बुक्स हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई रेखा पी क्यू के मध्य में दिया गया बिंदु ई से लंब खींचो। यानी कि कोई रेखा, दी गई रेखा पी क्यू के मध्य में दिया गया बिंदु ई से लंब खींचो। अब इस क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आ रही है। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? एक रेखा। रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बिंदु के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लंब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो इक्वेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होता है और हम उसके आंसर को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाहर खोजने की, कि हमें उत्तर लॉजिक लगा के कोई उत्तर मिल जाए। लेकिन लॉजिक, अगर बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक क्या है? आपके क्वेश्चन में ही लॉजिक दे रखा है। दिए गए बिंदु ई, यानी कि दिया गया बिंदु ई, क्या कह रहा है ये? बिंदु ई इसने दे रखा है और दी गई रेखा पी क्यू, यानी कि ये जो रेखा है ये है पी और क्यू, ये पी क्यू रेखा होगी। और बिंदु इसमें दे रखा है ई, मध्य में, यानी कि इस लाइन का मध्य, सेंटर क्या होगा? वो या तो आप कोई रेखा स्केल के साथ खींच रहे हैं, डी के साथ खींच रहे हैं, या सेट स्क्वायर के साथ खींच रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के आपने उसका मध्य देखना है। ये होगी नंबर एक। नंबर दो, कोई भी आप बिना मेजरमेंट की कोई लाइन ले लेते हैं तो उसका मध्य कैसे करेंगे? आप प्रकार की सहायता से उसका मध्य कर सकते हैं। आप डिवाइडर की सहायता से उसका मध्य जान सकते हैं। उसका सेंटर प्रकार और डिवाइडर के अकॉर्डिंग आप उसका मध्य जान सकते हैं। जैसे कि डिवाइडर के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी तो डिवाइडर, मान लो कि ये रेखा, हमारा डिवाइडर इतना ही ओपन हो रहा है, तो इतना ओपन होने के कारण हम इस रेखा को इतना इरेज कर देंगे और हम मान लेंगे कि पी और क्यू जो रेखा है उसकी लंबाई इतनी ही है। अब इतनी लंबाई उसकी है तो बिल्कुल ही हम उसको सेंटर तक टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद हम देखेंगे कि एक बिंदु हमारा डिवाइडर के अकॉर्डिंग, एक बिंदु हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसको इस बिंदु से उठा करके यहाँ रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ी सी डिवाइडर से थोड़ा आगे, डिवाइडर लाइन से थोड़ा आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मध्य बिंदु हमारा यहाँ ना होकर के हमारा मध्य बिंदु हो गया ये, यानी कि ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु, इसका नाम है ई। मध्य बिंदु ई से लंब बनाओ। अब ई से लंब बनाने के दो तरीके हैं। नंबर एक, जब ई दे ही रखा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है। जब ई पॉइंट मध्य में दे ही दिया तो लंब बनाना, लंब का मतलब ऊपर की तरफ गई हुई सीधी रेखा, यानी कि स्केल के द्वारा अगर हम ये लंब लगाने की कोशिश करें, या कुछ भी ऐसा सीधा ऑब्जेक्ट, आपके पास डिवाइडर है, सेट स्क्वायर है, डी है या स्केल है, उनमें से कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट उठा करके सीधी लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब है यहाँ पे सीधी लाइन लगाने का। सेट स्क्वायर का, डी का और इन सब का जो यूज करने का तरीका है वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी हमने लगाना है एक लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा कैसे होगी? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि ये हो गया कि ये लंब हो गया और इसको हम नाम दे देते हैं डी, या कोई भी नाम दे देंगे। ये हो गया सिंपल तरीका लंब बनाने का। उसके बाद सेम प्रोसीजर, एक पी एंड क्यू लाइन लो, उसके बिल्कुल सेंटर में आप ई बिंदु लो। आपने बिल्कुल सेंटर में मेजर कर लिया, आपने ये ई बिंदु ले लिया। अब प्रकार की सहायता से, ये हमारे पास प्रकार है, प्रकार की सहायता से, क्योंकि मैं अभी आपको बोर्ड पे सिखा रही हूं तो इसलिए बोर्ड पे प्रॉपरली हम प्रकार को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप
शीट पे बनाओगे, पेपर पे बनाओगे, तो आप प्रॉपर प्रकार से मेजरमेंट लेकर के आप उस पे एक्यूरेट लंब बना पाएंगे। अब हमने बिंदु लिया यहाँ पे सी, जो कि मध्य में है, सी बिंदु मध्य में हो गया। उसके बाद हम अपनी मर्जी के अनुसार प्रकार को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम यहाँ पे प्रकार की नोक को हम रखेंगे सी बिंदु पर, और ऐसे करके हम एक डॉटेड चाप लगा लेंगे, यानी कि जितना हमारी मर्जी हम प्रकार को कितना भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे हम प्रकार रखे, ऐसे करके हम एक अर्ध सर्कल बना लेंगे, जो कि यहाँ पे रख के बनाया जाएगा। अब उस अर्ध सर्कल को, जितना प्रकार हमारा ओपन हुआ है अर्ध सर्कल के लिए, अर्ध चक्राकार के लिए जितना हमारा प्रकार ओपन हुआ है, उसको वैसे ही एज इट इज ओपन रखेंगे। और एक नया बिंदु हमारा यहाँ बन गया इस सिरे पर। इस सिरे पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और इस चाप को, यानी कि इस अर्ध सर्कल को हम बिल्कुल इक्वल, यानी कि बराबर हिस्सों में हम चाप दे देंगे। बराबर हिस्सों में चाप देने के बाद क्या होगा कि जो हमारा हाफ सर्कल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब उनमें से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पे हमने प्रकार की नोक रख के फिर से एक ऊपर की तरफ एक चाप लगानी है, जो कि चाप ऐसे इस तरीके से एक चाप बनेगी, और जो एक ऐसे करके एक ऐसे बनके एक रेखा हमारे पास तैयार हो जाएगी। यानी कि ये 2 तरीके हमने लंब बनाने के सीखे हैं। किस पे? दी गई रेखा पी क्यू के मध्य में दिए गए बिंदु ई के द्वारा हमने लंब बनाना सीखा है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको ये इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है। ये सवाल जो है उसके वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं है। आपने ध्यान देना है किन चीजों पे, कि सबसे पहले तो आप पूरी इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसमें बिंदु P और Q की जगह बिंदु A तथा B भी हो सकता है, बिंदु D तथा C भी हो सकता है, दिया गया बिंदु कोई और भी हो सकता है। तो इन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है कि इनका नाम क्या दे रखा है। मैटर करता है कि हमने प्रॉपर इक्वेशन को समझा है, प्रॉपर हमने सवाल को समझा है, और उसके बाद हमने नाम निकाला है। तो जो P और Q है ये लगा लो, जैसे ये सीमा और ये होगी रेणु, यानी कि सीमा इस बिंदु पर खड़ी है, रेणु इस बिंदु पर खड़ी है, और यहां पर एक बिंदु लगा लिया बिल्कुल सेंटर में, जहां पे खड़ा है राघव। ये राघव खड़ा हो गया। अब राघव के बिल्कुल लंबवत रेखा पर जाके कौन खड़ा है? नम्रता, यानी कि बिल्कुल लंबवत बिल्कुल लंबवत जाके कौन खड़ा है? ये है नम्रता, यानी कि जो ABCDE है ये क्या है? ये सिर्फ नाम है जो कि याद रखने के लिए होते हैं। और यहाँ पे P और Q की बजाय आप अगर नम्रता और सीमा आ जाए, P और Q की बजाय अगर क और ख आ जाए, P और Q की बजाय 1 और 2 आ जाए। 1 2 मतलब ऐसे पहला सिरा, ये सिरा नंबर 1 और सिरा नंबर 2, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। इसमें हमें पजल होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि हमें याद रखना है कि इक्वेशन में क्या दिया गया है और हमें किस तरीके से उस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ होता है बस, और जो कि आपको खोजना है। ये होगी हमारी